एक समय की बात है, पर्वतों और हरी भरी घाटियों से घिरे एक छोटे से गांव में नीरज नाम का एक लड़का रहता था। देखने में साधारण पुराने कपड़े, घर मिट्टी का, पर उसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो अत्यंत बुद्धिमान, शांत और दयालु था। गांव वाले अक्सर कहते थे, अरे इसका दिमाग तो किसी बड़े विद्वान जैसा है, बस किस्मत गरीबों वाली है। नीरज मुस्कुराकर सब सुनता, क्योंकि उसे पता था कि इंसान को पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से मिलती है। गांव का जीवन धीरे धीरे अपने अंदाज में चलता रहता था। बच्चे खेलते, किसान खेतों में मेहनत करते और शाम को सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर गपशप करते। नीरज भी जब खाली होता तो चौपाल पर बैठकर पहेलियां बुझाता और सबको अपने दिमागी खेलों से चौंका देता था। एक दिन गांव में अचानक हलचल मच गई। चमचमाती वर्दी वाले सैनिकों का जत्था गांव में पहुंचा। उनके साथ था राज्य का युवा राजकुमार ध्रुव, जो अपने शौर्य और बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। लोग इकट्ठा हो गए। एक सैनिक ने घोषणा की, राजकुमार की कीमती नीलम जड़ी अंगूठी रास्ते में चोरी हो गई है। चोर यहीं आसपास छुपा हुआ है। अंगूठी बहुत मूल्यवान है और उसे ढूंढना आवश्यक है। तभी नीरज आया और बोला, महाराज, यदि अनुमति हो तो मैं इस चोरी का रहस्य खोलने की कोशिश कर सकता हूँ। गांव वाले हंस पड़े। अरे ये गरीब का लड़का क्या चोर पकड़ लेगा? सैनिक नहीं ढूंढ पाए, ये क्या करेगा? पर राजकुमार ने नीरज की आंखों में देखा। उसमें आत्मविश्वास और साफ नीयत दिखाई दी। राजकुमार बोला, नीरज, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। देखो तुम्हारी बुद्धि क्या कर सकती है। नीरज सोच में पड़ गया। नीरज ने सैनिकों से कहा कि गांव के सभी संदिग्ध लोगों, करीब 10 लोगों को उसी शाम चौपाल में बुलाया जाए। सैनिकों ने आदेश पालन किया। शाम को अरगनी बुझती रोशनी में सभी संदिग्ध एक कतार में खड़े थे। सभी डरे हुए, परेशान और बेचैन थे। चोर भी उन्हीं में कहीं खड़ा था। नीरज अपने घर गया और 10 एक जैसी लकड़ी की छड़ियां लेकर आया। हर छड़ी समान लंबाई की थी, ये केवल नीरज को पता था। इन छड़ियों को आप सब अपने पास रखिए। मैंने इनमें एक खास मंत्र लगाया है। जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सुबह मैं सबकी छड़ी मापूंगा और जिसकी छड़ी बड़ी होगी वही चोर होगा। ये सुनते ही लोग हैरान रह गए। कुछ डर गए कि कहीं उन पर झूठा शक न लग जाए, लेकिन असली चोर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, अगर मेरी छड़ी सचमुच बढ़ गई तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। रात भारी थी, आकाश में बादल थे, गांव के लोग बेचैन। संदिग्ध लोग अपनी अपनी छड़ियां लेकर घर चले गए। लेकिन उसी रात चोर डर के मारे चैन से न सो पाया। उसे लग रहा था कि सुबह उसके झूठ का भंडाफोड़ हो जाएगा। आखिरकार घबराकर उसने सोचा, अगर छड़ी बढ़ेगी तो इससे अच्छा है कि मैं इसे थोड़ा काट दूं। कल सबसे छोटी होगी तो मैं कह दूंगा कि गलती से टूट गई। उसने डरते डरते छड़ी को थोड़ा सा छोटा कर दिया और चैन की सांस ली। लेकिन उसे क्या पता था कि वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। अगली सुबह गांव के चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। जिस जिस व्यक्ति को नीरज ने छड़ी दी थी उन सब की छड़ी बराबर थी, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर। नीरज तुरंत समझ गया। गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे इसकी छड़ी तो बड़ी नहीं, छोटी हो गई। इसी ने चोरी की है। नीरज ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, यही है आपका चोर। चोर घबरा गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसने ही अंगूठी चुराई थी और डर के कारण छड़ी को काट दिया था। सैनिकों ने तुरंत अंगूठी बरामद कर ली। राजकुमार नीरज की बुद्धि देखकर दंग रह गया। राजकुमार ने नीरज को अपने सामने बुलाया और बोला, नीरज, तुमने बुद्धि से वो काम किया जो मेरे सैनिक भी नहीं कर पाए। तुम जैसे लोग ही इस राज्य की असली ताकत हैं। फिर राजकुमार ने पूरे गांव के सामने घोषणा की, आज से नीरज को राज्य विद्यालय में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। उसकी सारी जरूरतों का ध्यान राजदरबार रखेगा। हम इसे अपने राज्य का युवा सलाहकार भी बनाएंगे। गांव वाले जो कल तक नीरज पर हंसते थे, अब गर्व से उसकी तारीफ कर रहे थे। उनके मन से गरीबी वाली दृष्टि मिट गई। अब उन्हें समझ आया कि ताकत शरीर की नहीं, बुद्धि की होती है। नीरज की जिंदगी बदल चुकी थी। वो आगे चलकर पूरे राज्य का सलाहकार बना और उसकी दूरदर्शिता और समझदारी ने राज्य को समृद्ध बनाया।
गांव के लोग आज भी अपने बच्चों को नीरज की कहानी सुनाते थे और कहते, जिसके पास बुद्धि की ताकत होती है उसे कोई रोक नहीं सकता।